जानते हो क्यों? महारानी सुनीति का सबसे पहला नियम और सिद्धांत है कि वो देवी सैया से जाग गई बहनाओ दिनचर्या से पहले अपने पति के पांव छूती है, उसके बाद में दैनिक कार्यों में लग जाती है। पहला नियम है रानी सुनीति का, वो सुबह प्रथम अपने स्वामी के चरण छूती है, उसके बाद में दैनिक कार्यों की तरफ बढ़ती है माताओं। और बताऊं, घर में अनेकों दासियां हैं, महाराज को जब प्यास लगती है तो महारानी दासी से जल न दिलाए, स्वयं अपने पति को जलपान कराती है। घर में ढेर सारी रसोई है, जो स्वामी को भोजन बनता है तो महारानी सुनीति बहनाओ रसोई से भोजन न बनवाए कि स्वयं अपने स्वामी के लिए भोजन बनाती है। तब कहीं जाकर के वेदव्यास ने महारानी सुनीति को पतिव्रता के रूप में लिखा है। माताओं, आप भी भागवत सुन रही हैं। देखो, तुमने अपने जीवन में जाने कितनी कथाएं सुनी और सुनती रहोगी। जब तक जीवन रहेगा हम तो कहेंगे आप ठाकुर जी के सानिध्य में ही डटी रहो, लेकिन बहनाओं जब तक कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, जब तक आप भगवान की वाणी को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे। रानी सुनीति का पहला नियम है दिनचर्या से पहले अपने पति के चरण छूना। बहनाओं, आप भी भागवत सुनने आई हो, हम तो आज यहाँ हैं, कल कहीं अंत कथा कहेंगे। मार्ग सतमार्ग से जोड़ना हमारा काम है, शायद इसलिए परमात्मा ने हमें भेजा है। भागवत सुनने आई हो, सुबह उठ करके अपने पति के चरण जरूर छूना। बस भागवत में बैठी हो, चरण छूती हो कि नहीं? है माता, ये बूढ़ी मैया तो जरूर छू ले, तो नई नई बिटियन को तो आजकल लाज लागे, है ना, पढ़ी लिखी है इसलिए। क्यों ब्रजेश भैया, सुबह सुबह भौजी पांच हुए कि नहीं? अब बिल ने तो कहीं दारू पी गए तो पानी पाए कहीं छुए जाए। चलो ऊपर चढ़ जा, पर ऊपर चढ़। ध्यान रखना माता। अब रुक जाइए। आसमान आशीष यादव जी तो आदरणीय रणवीर सिंह यादव रणवीर सिंह यादव जी के सपुत्र हैं। आदरणीय जसवीर यादव जी के भांजश्री हैं। पवन यादव जी जो आदरणीय जसवीर यादव जी के सपुत्र हैं, ये दोनों भाई भगवान के लिए हमें इस हार से सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा दोनों भाइयों को दीर्घायु सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, सदैव ये धर्म और धन के क्षेत्र में बढ़ के अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करते रहे, ये इनके लिए भगवान से हमारी प्रार्थना है। एक बात बताऊं माताओं, शास्त्र कहता है, अभी जसवीर भाई साहब कह रहे थे कि पति शराब पी करके आए तो पत्नी सम्मान क्यों करे, लेकिन इतना रखना माता हो, यह शास्त्र जो है ना आपको धर्म पत्नी की उपाधि देता है। नारी को धर्म पत्नी कहा गया है, लेकिन किसी पति को बहनाओ धर्म पति नहीं कहा गया। जिसलिए आपको धर्म पत्नी कहा जाता है तो आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। और बताएं, जब दुनिया में नारी अपने सत्कर्म से अपने पतित से पतित पति का भी उद्धार करती सकती है ब्रजेश भाई साहब, लेकिन कोई भी मर्द अपने सत्कर्म से अपनी औरत का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए बहनाओं, आपको धर्म पत्नी की संज्ञा शास्त्रों ने दी है। आप ही हो जो पति को धर्म से जोड़ती हो, आप ही हो जो
यम के फंदों से पति की प्राण रक्षा कर सकती हो। बाकी कोई दुनिया में पति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पत्नी की प्राण रक्षा कर ली हो या पत्नी का उद्धार कर दिया हो। ऐसा न करियो कि शास्त्री जी कह गए थे पति का सम्मान करो, पति के पांव छुओ, सास ससुर की अवहेलना करो। ये भी सब खत्म बिगड़ जाएगा। बहनाओं, पति का सम्मान वास्तव में वह होता है, पति का वही सम्मान करती है जिसका पति सम्मान करता हो, उसके साथ पत्नी भी उन्हें सम्मान दे, वह है असली पति का सम्मान। तुलसीदास ने तो यहां तक लिख दिया है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना। अगर ऐसा भी पति मिला है आपको, बेरा हो, कोड़ी हो, क्रोधी हो, ब्रजेश भाई साहब चाहे दारू पीने वाला हो, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाई यमपुर दुख नाना। इसलिए बहनाओं, पति का सम्मान करना, स्वामी के चरण छूना। वैसे बहनाओं, तुम में कमी तो है, हम आपको बता ही देते हैं। स्वामी पति के पैर छूने में तुम्हें शर्म लागे, और अगर गांव में कोई सियानो आ जाए, सियानो जानती हो भगत जो पति से सेवा से हटाए, परमात्मा की सेवा से हटाए कि तुम्हें भूतन की पूजा में लगाए दे तुम्हें बाघ पैर छुए में तुम तनिक शंका नहीं लाती। बग पांव छुए जाती हैं, बघिया की पूरी खिलाती हैं, ऊपर आटा दाला दक्षिण देती है, कपड़े बनवाती है। और पति की कहो कि सेवा करना, सास ससुर का सम्मान करना, तुम्हें लाज लागे। बहनाओं, ऐसे भैरवियों के चक्कर में कभी नहीं आना। शास्त्र में यहां तक लिखा है, गुरुराग दुजातीना नाम ब्राह्मणों वर्णाना गुरु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबका गुरु है ब्राह्मण। पत्नी के लिए अगर कोई गुरु है तो वो पति है, पति से बढ़कर पत्नी के लिए कोई गुरु नहीं है। और यही ये शास्त्र और भागवत आपको सिखाते हैं। धन है सुनीति जो आठों याम प्रिया की सेवा में रहती है। वेदाव्यास ने पतिव्रता के रूप में लिखा है। लेकिन भाइयों, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाज, ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम और सिद्धांत है। जो ज्यादा गुणवान होता है उसके पास में धन नहीं होता। जो माता बहन ज्यादा चतुर गुणवान रूपवती होती है वो प्राकृतिक रूप से बांझ होती है। बहुत दिन बीत गए, महारानी सुनीति के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज उत्तानपाद ने भी कभी अपनी प्रिया को बांझ कह करके बहनाओं दिल में ठेस नहीं पहुंचाई। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज सभा को बर्खास्त करके जब राज दरबार में से राजमहल में आए हैं तो राजा ने देखा महारानी सुनीति बहनाओं आंगन में बैठी बैठी फबक फबक के रो रही है। और महाराज ने जैसे ही रुदन को सुना, आगे बढ़ के बोले, हे देवी तुम रो रही हो? अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रानी बोली, शाहजन विधाता ने मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। राजा बोला, इसका मतलब ये तो नहीं किसी दासी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी? रानी रो करके बोली, शाहजन जदवे टका की नौकरानी की कौन हिम्मत है कि मेरी बात की अवहेलना करें? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तो आंखों में आंसू लेकर के देवी बोली, शाहजन रोना तो विधाता ने शायद मेरी किस्मत में लिख ही दिया है। और कहा बोली, हे शाहजन इतने दिन घर संतान न भई, सब दुनिया हथी उड़ाती है।
दासी मांग कहाती है। जवाब दिया, महाराज हमारी किस्मत तो ये ऐसी है, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ ये पड़ोसनी जो है हमें नाना भांति के ताने देती है। कोई हमसे बात कहती है महाराज तो मैं सहन करती हूँ, और कोई महाराज जब आपको निबल कहती है तो हमारी छाती में आग लग जाती है। और आदरणीय भ्राता सुशील कुमार जी जो महुआ से प्रांगण में पधार के भगवान के लिए 100 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। आदरणीय भ्राता श्यामपाल यादव जी परशुरामपुर से हमें 50 मुद्राओं से सम्मान दे रहे हैं। ठाकुर जी सदैव इनके परिवार को धर्मोधन से जोड़ते रहे, यही ठाकुर जी से हमारी इनके लिए प्रार्थना आकांक्षा है। बोलिए भक्त बशल भगवान की। और जोई बहना और राजा ने सुना, एकदम से राजा कहने लगा, अरे पागल हम सोच रहे थे कौन सा विस्फोट हो गया आंगन में। अरे पागल, जिस संतान के लिए तुम रो रही हो वो संतान नर और नारी के हाथ में नहीं होती। संतान तो प्राणों का प्राण परमपिता देता है, जिसकी कृपा से कमल में से ब्रह्मा जैसे प्रगटाए हो, जिस नारायण की इच्छा से नर द्वारा हिरण्या गर्भाधारण हुई हो, जब लीलाधर की लीला से पंचभौतिक शरीर बन के प्रकट हुआ हो, जब परमेश्वर की महिमा से कौरव और कुंभज जैसी संतानें प्रकट हुई हो। हे देवी, औलाद पैदा करना पति और पत्नी के हाथ में नहीं है, औलाद तो परमात्मा देता है। और फिर देवी तुम ऐसे रो रही हो मानो हमने संतान के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया हो। हे देवी, आप ही बताओ औलाद के लिए कौन सा ऐसा तप योग विधान है जो हमने आपने कर्म नहीं किया। रानी कहने लगी, काश महाराज तुम मेरी बात को समझ पाओ। महाराज मैं कहती हूँ कर्म तो किया है, लेकिन महाराज में ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आलसी पड़ा यह कहता है कि मेरी किस्मत में सुख नहीं है, मगर कर्मवीर का कर्तव्य भी नहीं है कि हाथ में हाथ रख करके बैठ जाए। वह कर्मवीर को अपना कर्म करना चाहिए। राजा बोलो, देवी तुम ऐसी बातें कर रही हो मानो हमने अपने जीवन में कर्म नहीं किया। ऐसा कौन सा कर्म हमसे बाकी रह गया। तो आंखों में आंसू लेकर के माता वो देवी बोली, साजन आप ऐसा करो, दूसरा विवाह करो। और जोई बहना व रानी ने दूसरे विवाह की। राजा से कहीं सोई राजा मुस्कुराना और कहने लगा, वाह क्यों कोई नशा करके बातें कर रही हो क्या। रानी बोली, नहीं मैं तो कभी कोई नशा नहीं करती। तो बात तो नशे से करती हो ना, तुम जानती हो औरतें बात करती हैं भगवान मौत दे दे घर में सौत नहीं दे, और तू वह सौत को घर में बुला रही है। हे प्राण प्यारी, तो ही नहीं मालूम तू अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों में मार रही है। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। और तुमने सोच भी कैसे लिया। अरे पागल, जिस मर्द ने अपने जीवन में 2 विवाह कर लिए विजेंद्र दत्ता, वो नर और घर दोनों ही तबाह हो गए। हे देवी, शास्त्र इसकी सहमति नहीं देता, हम 2 शादी नहीं कर सकते। ये ख्याल ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। रानी बोली, साजन काश तुम मेरी वेदना को समझ पाओ। और वो रानी बहना रो करके बोली, स्वामी एक बात बोलूं, आप तो महल में नहीं राज दरबार में रहते हो, सारा समय आपका तो कट जाता है, लेकिन ये महल ये गलियां ये सब कुछ अब मुझे खाने के लिए दौड़ता है। और कहा बोली वो देवी, बेटा के बिना अंगना सुनो
को लगत सनूनो है राजा। रोने लगी वो देवी, लेकिन भाइयों